जय श्री राम दोस्तों हर किसी बिगिनर के दिमाग में एक सवाल आता है, हमें सिंगल मसल वर्कआउट करना चाहिए या डबल मसल वर्कआउट करना चाहिए। इस वीडियो के दौरान मैंने पूरी जानकारी आपको साझा किया है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड सब्सक्राइब करना। स्टार्ट नाउ। आपने जब जिम में अब नए जाते हो, आप बिगिनर होते हो, सबसे पहले आपने एक अच्छे ट्रेनर को चूज करना है। उससे अपना 7 डेज का क्या करना है, एक वर्कआउट प्लान लिखाना है। वर्कआउट प्लान के बारे में पूछना है, मुझे मंडे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ट्यूसडे कौन सा करना है। तो आपने एक प्लान जैसे बनाया, उसके बाद सबसे पहले आपने ट्रेनर द्वारा बताए गए वर्कआउट को फॉलो करना है। आप जिम में जाते हो तो आपने दूसरों को नहीं देखना है कि वो ज़्यादा वेट मार रहा है, मैं कम वेट मार रहा हूँ, वो इस एक्सरसाइज को कर रहा है, मैं इस एक्सरसाइज को, इन चीज़ों को नहीं देखना है। सबसे पहले आपने ट्रेनर द्वारा बताए गए वर्कआउट को फॉलो करना है। आप जिम में जाते हो, आपने सबसे पहले स्ट्रेचिंग करना है, वार्म अप करना है। उसके बाद आपने ट्रेनर द्वारा बताए गए वर्कआउट प्लान के ऊपर चल रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरा पोस्चर किस टाइप का होगा, मेरा माइंड और कनेक्शन इसमें वर्कआउट के अंदर कैसे आएगा। अगर मैं इस एक्सरसाइज मीन्स अगर मैं चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो अगर मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो सही है और मेरा इफेक्ट चेस्ट के अंदर जा रहा है नहीं जा रहा करके, इन चीज़ों को आपने ग्राउंड के अंदर, वर्कआउट के अंदर जांच करना है। उसके बाद आपने 1 से 1.5 महीने तक इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। जैसे आपको ट्रेनर बताता है, जिस वर्कआउट को बताता है, जितने सेट बताता है, इसको आपको ट्रेनर द्वारा बताए गए वर्कआउट के ऊपर काम करना है। आपने ये नहीं देखना है कि मैं डबल मसल कर दूं या सिंगल मसल करूं। सिंगल मसल के ऊपर काम करना है। जैसे ही आपकी बॉडी 1-1.5 महीने के अंदर सेट हो जाती है, उसके बाद आपने डबल मसल करना है। डबल मसल के फायदे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डबल मसल के फायदे इसलिए ज़्यादा होते हैं, मीन्स आज मैं चेस्ट कर रहा हूँ, चेस्ट हमारा क्या है, एक बड़ा मसल है। चेस्ट को रिकवर होने में 24 से 48 घंटे समथिंग लग जाएंगे। अब बाइसेप्स है, बाइसेप्स क्या है, एक छोटा मसल है, इसको रिकवर होने में कम टाइम लगेगा। तो आपने क्या करना है, जैसे चेस्ट के साथ मांस मैंने बाइसेप्स किया, तो चेस्ट को ज़्यादा टाइम लगेगा और बाइसेप्स को कम टाइम लगेगा। तो ऐसे ही आपने चेस्ट के साथ बाइसेप्स, बैक के साथ ट्राइसेप्स, इस जरूरी नहीं है कि चेस्ट के साथ मुझे बाइसेप्स ही लगानी है, आप ट्राइसेप्स लगा सकते हो। कोई भी छोटा मसल बड़ा मसल के साथ छोटा मसल लगाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप नेक्स्ट डे आपने वर्कआउट भी करना है। वर्कआउट आप तभी कर पाएंगे जब आपकी बॉडी रिकवरी किया होगा, आपके मसल रिकवर हो गए होंगे। जरूरी क्या है, इसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट है रेस्ट। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद रेस्ट कर रहे हो, तभी आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होगी। और इससे भी इम्पोर्टेंट है डाइट। जब आपने वर्कआउट स्टार्ट किया, प्री वर्कआउट मील में आपने कौन सा मील लिया, जिससे आपको वर्कआउट के दौरान आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी। और एनर्जी आपकी लास्ट वर्कआउट तक कितनी एनर्जी रहती है, और तभी आप एक बेहतर वर्कआउट कर पाओगे। आप जब वर्कआउट ख़त्म करते हो उसके बाद पोस्ट वर्कआउट में आपने कौन सा मील लिया, प्रोटीन लिया, कार्ब लिया, या आपने उसमें फैट लिया, क्या लिया, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़रूरी है। आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, इन चीज़ों को भी आपने अपने ट्रेनर के द्वारा जानकारी लेना है। मैंने कौन सा प्रोटीन लेना है, मेरे को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। बाय द वे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैंने सप्लीमेंट ही लेने हैं। आप पनीर को ले सकते हो। 100 ग्राम पनीर के अंदर 15 से 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है।
जब आप 1-1.5 महीने आपको हो जाते हैं, उसके बाद आप अच्छे वर्कआउट करने लग जाते हैं, उसके बाद आप सप्लीमेंट का सहारा लो। सप्लीमेंट कोई ख़राब नहीं है। सप्लीमेंट अगर जेन्युइन है, सप्लीमेंट अगर ओरिजिनल है, सप्लीमेंट ख़राब चीज़ नहीं है। क्योंकि आप नेचुरल चीज़ों से नहीं ले पा रहे हो तो सप्लीमेंट एक बेहतरीन ऑप्शन है। जब आपके 1.5 महीने 2 महीने हो जाते हैं, उसके बाद आप डबल मसल की एक्सरसाइज स्टार्ट करें। आपका ट्रेनर आपको बताएगा कि आप डबल मसल करें। डबल मसल में क्या होता है, तो हमें एक अच्छा वर्कआउट मिल जाता है। सो अगर मैं चेस्ट की कर रहा हूँ, चेस्ट के साथ मेरा बाइसेप्स भी हो जाएगा या ट्राइसेप्स भी हो जाएगा। क्योंकि एक बड़ा मसल छोटा मसल, मान लिया जाए मेरा छोटा मसल है, वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। बड़ा मसल है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक छोटा मसल रिकवर हो जाएगा। सो प्रोटीन आप जरूर लें। क्योंकि अगर जब हम वर्कआउट करते हैं उसके बाद हमारे क्या मसल टूटते हैं, कोशिकाएं टूटती हैं, उसको रिकवर क्या करता है, प्रोटीन उसको रिकवर करता है। सो डाइट का विशेष ध्यान रखें। तो आपको इस वीडियो के दौरान ये पता चल गया होगा हमको सिंगल मसल करना है या डबल मसल करना है। तो आपने जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तो ऐसे ऐसे आपके बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सो आपका डाइट रेस्ट बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। आपने दूसरे को नहीं देखना है। जिम में क्या होता है, नए नए बिगनर्स जाते हैं, वो दूसरे को देखते हैं, यार वो तो इतना वेट मार रहा है, मुझे भी मारना चाहिए, मैं तो इतना कम मार रहा हूँ। नहीं, आप टेक्निक, रैप रेंज, सेट, इन चीज़ों को सीखो पहले। वो पता नहीं, आपको ये पता नहीं होगा वो बंदा कब से एक्सरसाइज कर रहा है। उन चीज़ों को, उन लेवल में आने के लिए, उस लेवल में आने के लिए आपको टाइम लगेगा। उस लेवल में आप भी आओगे, पर पहले आप टेक्निक, पोस्चर, इन चीज़ों को सीख। अगर आपने एक्सरसाइज के दौरान मसल और माइंड का कनेक्शन सीख लिया तो आप ज़रूर एक बेहतरीन फिटनेस बना सकते हो। आपने एक्सरसाइज को रेगुलर करना है, रेस्ट रेगुलर करना है, उसी हिसाब से आपने सप्लीमेंट रेगुलर लेना है, आपने डाइट रेगुलर लेना है। डबल मसल करने से आपके रिजल्ट जल्दी से जल्दी आपको दिखेंगे। अगर इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो यूके फिट किंग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट